गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो अलौकिक मंगल में प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रही है। पूर्व के प्रसंग में भगवान वशिष्ठ जी महाराज कह चुके हैं अज्ञानी जीवों का जो संग है वो दुखों का ही कारण है। अज्ञानी जीव के संग से सुख नहीं बल्कि दुख की प्राप्ति होती है। मूर्खाणाम बोधकम रूपु, मूर्खों को यदि कुछ समझाया भी जाए तो उनको बुरा लगता है, बल्कि समझाने वाले को वो अप्रिय दृष्टि से देखते हैं, दुश्मन करके समझते हैं। मूर्खे नाल न लुझी, गरीब नवाज तेरो नाम सत्य है। ये गुरु ग्रंथ साहिब में संत भगवान बोल रहे हैं कि मूर्खों का संग न मिले। अज्ञानियों को देना भी दुखरूप और लेना भी दुखरूप। जैसे कीचड़ में घी डालें, इसी तरह मूर्खों का संग, मूर्खों को समझाना, संग करना वो दुखों का ही कारण है। कीचड़ में पड़ा हुआ घी व्यर्थ जाता है ना। इसी तरह मूर्खों की संगत, मूर्खों को दान दिया भी व्यर्थ जाता है। समझदार उस दिए को सही कार्य में लगाएगा और वो मूढ़ बुद्धि से उस मिले को भी व्यर्थ में गंवा देगा। मूर्खों के साथ बोलना भी व्यर्थ है। जैसे यज्ञ में कुत्तों को बुलाना दुख का ही कारण है ना। इसी तरह मूर्खों के साथ बोलना भी निष्फल है। हे राम जी, जिनको अपने वास्तव स्वरूप का बोध नहीं, जो अपने लक्ष्य को भी नहीं जानते और उसके पूरे करने में आगे प्रयत्नशील नहीं है, ये नहीं जानते हैं कि संसार क्या है, हम कौन है, हमारा यहाँ आने का आखिरी लक्ष्य क्या है। मूर्ख तो केवल इंद्रिय सुखों के माया के कीचड़ में बह बह के अनंत जन्म बहता मरता, जन्मता मरता ही रहता है। बल्कि ये चोला तो इस माया में कीचड़ से छुटकारा पाने के लिए है। लक्ष्य तो है अपने वास्तव स्वरूप को जानना, और बिना वास्तव स्वरूप के जाने जिसके लिए हम अनंत यत्न गलत सही सही गलत मूढ़ता से करते आते हैं आनंद पाने के, वो आनंद वास्तव नहीं, कृत्रिम बनावटी
खोटे सिक्के ही जोड़ता 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 रहता है। जो ज्ञानी जीव है वो संसार विखे आते जाते जन्मते मरते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बारंबार जन्मना, बारंबार मरना, बारंबार माता के उदर में उल्टा होके लटकते रहना। कभी जल का जीव, कभी थल का जीव, कभी नभ का जीव, कभी दैत्य, कभी देवता, कभी वृक्ष, कभी क्या तो कभी क्या। मृत्यु सो मृत्यु मापनोती। मर के जन्म लेके फिर मरते हैं, मर के जन्म लेके फिर मरते हैं। शरीर में उनकी अति आसक्ति होती है। भगवान में इतनी आसक्ति नहीं जितनी शरीर में आसक्ति होती है। पुत्र, स्त्री और बंधु बांधव और धन आदिक, इनमें बड़ी ममता होती है। इस बुद्धिहीन दृष्टि करके, मूर्खताई के दृष्टि करके दुख पाते हैं, कभी भी मुक्त नहीं होते। हर चोले में, देह में, पुत्र में, स्त्री में और इंद्रिय सुखों में आसक्ति, और उसकी पूर्ति के लिए झूठे चाहे सच्चे, सच्चे चाहे झूठे यत्न करते 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 आखिर उनके मोह माया में चोला छूट जाता है। फिर बदले में दूसरा पहनना और उतारना, इसी तरह युग बीत जाते हैं। मिथ्या दृष्टि करके दुख पाते हैं, मुक्ति कदाचित नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि अनात्मा विखे आत्म बुद्धि त्याग नहीं करते। मिथ्या रूप और नाम में जो सत्यता की भावना है उसका त्याग नहीं करते। जो सत्य स्वरूप वास्तव रूप है उनमें उनकी बुद्धि नहीं इस तरह होती। और उनमें अनात्म पदार्थ, अनात्म स्वरूप में दृढ़ ममता होती है। और जैसी मति होती है वैसी गति होती है। एज यू थिंक सो यू बिकम। जिस रास्ते जाएंगे उस दिशा में ही बढ़ोतरी होगी ना। दक्षिण दिशा की तरफ जाएंगे तो यमपुरी की तरफ ही पहुंचेंगे ना। सपने के परिवार से परचे रहेंगे, उनमें आसक्ति, उनके लेने देने, देह में इत्यादि भोगों में, तो वही माया का जाल। जैसे जाल में फंसा हुआ दुख पाता है, वहां ही उतार चढ़ाव के घंटे बजाते रहेंगे ना। यही कारण है कि वो मुक्त नहीं होते, छूटते नहीं। जगेगा नहीं तो सपने वाली जाल में उलझा रहेगा ना। जगने पड़ी तो उस जाल से छुटकारा होगा ना। इसी तरह ज्ञान निद्रा में पड़ा रहेगा तो अज्ञान निद्रा में बार बार जन्म पर मरण, मरण पर जन्म का भुगतान भोगता है, भोगता ही रहेगा। हे राम जी, जो अज्ञानी है, जिनको वास्तवताई का बोध नहीं हुआ है, उन असत पद, वो असत पदार्थों को ही सत जानते हैं और सत की तरफ से सोए रहते हैं। जिनको निद्रा का दोष है वो उन झूठे रूप और झूठे मेरे तेरे को ही सत्य समझते रहते हैं
और जागृत का उनको ज्ञान नहीं। जागृत का ज्ञान होने पर वो माया ही ऐसे गायब हो जाती है जैसे जग जाने पर सपने वाली न हम न तुम न मेरा न तेरा, केवल जागृति ही जागृत। असत पदार्थों में और परिवार इत्यादिकों में जो आसक्ति है वही उनके बंधन का कारण है। यही कारण है कि वो वास्तव धन से वंचित रहते हैं, सपने के धन को संग्रह करते हैं, उनके लिए वहां कई लड़ाइयां लड़ते हैं। माया में धन का संग्रह, जब घड़ी धन का संग्रह करना था, जो हरि धन यहाँ भी शांति दे, लोक भी बनाए और परलोक भी बनाए। संत तो सावधान करते हैं, हरि धन के भरले भंडार, हरि स्मरण रूपी धन के भंडार भरो, ये तुमको यहाँ भी शांति और आगे भी तुम्हारा मंगल करेंगे। इसकर परमार्थ धन से विमुख रहते हैं। और नरक का जो सार है ना, वो कौन? नरक का सार जो स्त्री इत्यादि के पदार्थ हैं, जिनको माया कहा जाए। स्त्री, पुत्र, धन, वस्त्र, आभूषण, खान पान की सामग्री, जो सबके मन को मोहित करके वास्तवताई से वंचित कर देती है। नरक का सार जो स्त्री आदि कहें, तिन्हें की प्रीति करते हैं और उनको देख के प्रसन्न होते हैं, जैसे मूर्ख मूर्खताई करके माया के सामग्री को सुंदर समझ के प्रसन्न हो। इनको देखकर प्रसन्न होते हैं, जो नरक का साधन है। जैसे भूला हुआ पंखी जाल के दानों को सुखरूप समझ के उनसे प्रेम करे, वो प्रेम उनके गला घोंटने की निशानी बनी ना। जो नरक का साधन है, जैसे मेघ को देखकर मोर प्रसन्न होते हैं, जब घनघोर घटा छा जाती है तो मोरों को बड़ी प्रसन्नता होती है। तैसे स्त्री आदि कण को देखकर मूर्ख प्रसन्न होते हैं। माया में मूर्तियों को देख के, जो कि 84 के भटकाने का, संतों ने तो इनको बहुत ही कुछ, और यहाँ तो भगवान वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, स्त्री आदि के जो को देखकर मूर्ख प्रसन्न होते हैं। हे राम जी, मूर्ख के मारने निमित्त विख की तिनके बलि है। नेत्र रूपी तिनके फूल हैं, होठ रूपी पत्र हैं, स्तन रूपी तिनके गुच्छे हैं, और अज्ञान रूपी भौड़े तहाँ विराजमान होते हैं। जैसे फूल पर भौड़ा बैठता है, सुखरूप समझ के मुदते मुदते उसके स्नेह को छोड़ नहीं सकता, मुदते मुद जाता है और मृत्यु की घाट उतर जाता है। इसी तरह माया में सामग्री, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष ऐसे समझे, उनको सुखरूप समझते हैं। दोनों की इसी तरह दुर्दशा होती है, मोह में, आसक्ति में। चार सागर वाले महाराज तो बहुत कुछ, जैसे गुरुदेव बोलते हैं नहीं, इसी तरह उन्होंने भी खूब बोला है। सुख चाहत जे पूतते ते मूढ़न के भूप, सुख को खोज रहे हैं सब, पुत्र में आसक्ति के झूठ सच करेंगे।
परंतु उनके सुख का कारण बना हुए हैं। ये सब पुत्र ही तो हैं संसार में, किसी के तो पुत्र है ना। क्या सुख दिया है, बल्कि इनके लिए कि झूठ सच गलत सही आत्म कल्याण का नहीं, परमार्थ नहीं, इनके हित में जीवन पूंजी अमूल्य जीवन पूंजी लगाई, परिणाम क्या निकलता है। कई तो मुंह डोलता उनके ऊपर हाथ भी उठाते हैं, वृद्धावस्था में एक अच्छी तरह कसर निकालते हैं जलाने की। ऐसे ही स्त्रियों का के ऊपर भी महाराज बोले हैं, नार बुढ़ी वैश्या और पर की तेजी नरक निशानी घर की। उनमें आसक्त होना ये दुखों का कारण है। अनासक्तताई से सावधानी से कार्य करना वो दुख का कारण नहीं। बाकी जहाँ मूढ़ता से उसमें प्रवृत्ति हुई तो उनके लिए सुख के बजाय दुख का मूल बन जाती है। सारे संसार के पदार्थों की ऐसी दशा है। और अज्ञान रूपी भौड़े तहाँ विराजमान होते हैं और नाश को प्राप्त होते हैं। और मति रूपी तालाब है और हर्ष रूपी तस्वीर के कमल हैं। चित्त रूपी भौड़ा तहाँ सदा रहता है। चित्त आसक्त रहता है न, जो उसके ऊपर बोल रहे हैं। स्त्री में, पति में, पुत्र में, धन में, भोगों में, मान में, कई कई और माया के सम वो जो आसक्ति है वो दुखों का कारण है। अज्ञान रूपी नदी है, जैसे नदी में लहरें चलती हैं, गहरी नदियों में अज्ञान रूपी नदी है, दुख रूपी तस्वीर की लहड़ी है और तृष्णा रूपी बुदबुदे हैं। ऐसी जो नदी है सो मरण रूपी बड़वा अग्नि विखे जा पड़ेगी। अज्ञानी को फिर जठराग्नि में जलना, नरक अग्नि में जलना और दूसरा रूप धरना। जन्मते जरा दुखम, जन्म दुखम जड़ा दुखम। जन्मते कितना दुख होता है कह नहीं सकता है। वृद्धावस्था के दुख देखो, बाल्यावस्था की मूढ़ अवस्था के दुख देखो, प्रौढ़ अवस्था में आता है, जवानी में आता है तो नशा चढ़ जाता है। जैसे नशे को धर्म के धक्के खाने पड़ते हैं, फिर सहनी पड़ती है, पर उसको हर्ष ही होता है, पता नहीं पड़ता है नशे में। इसी तरह युवावस्था में विकारों का नशा आके चढ़ता है। समझदार तो हंसते हैं, उनको गलत मानते हैं, पर वो अपने को सही और समझदारों का अनादर करने में भी नहीं चूकते हैं। जबकि आंधी आई हुई है, आंखें बंद हो जाती हैं। इसी तरह भोग विलासताई की युवावस्था में आंधी आ जाती है, उनकी बुद्धि के नेत्र बंद हो जाते हैं। ऐसी जो नदी है सो तृष्णा रूपी भरवाग्नि विखे जा पड़ेगी और तृष्णा बढ़ती जाएगी और माया के रसों से वो कस कस के बंधता जाता है। ये राम जी जब जन्म लेता है तब महागर्भ अग्नि ते जलता हुआ निकलता है और महामूर्ख अवस्था निरस्कर दुखी होता है। और जब यौन अवस्था को प्राप्त होता है तब विषय को सेवता है, सो भी दुख का कारण है। भोगों में जो प्रवृत्ति नहीं, भोगे रोग भयम, भोग रोग लगा देते हैं। जैसे अग्नि जलाती है, इसी तरह ये भोग कई प्रकार के रोग अशांति दे लगा देते हैं। जब यह यौवन अवस्था को प्राप्त होता है तो विषय को सेवता है, सो भी दुख का कारण होते हैं। और वृद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं
तब शरीर अशक्त होता है और अंतरती तृष्णा पड़ी। अंदर तो वासना तृष्णा भोगों की, पर दम नहीं है सेवन करने का, और रस बुद्धि की वजह से वहाँ उलझाई रहता है। इस प्रकार जन्म मरण अवस्था के पड़े भटकते हैं। ये इस तरह से ये अज्ञानी जीव जन्मने मरने के चक्कर में सदा भटकते भटकते युग बीत जाते हैं। बड़ों बड़ों की दशा ये माया ऐसी कर देती है। मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुस्तर है। ये भगवान कृष्णचंद्र के वचन है। हे राम जी, संसार रूपी कूप है। जैसे कुएं में घड़ियों की माला, आगे के जमाने में ऐसे ही होता था ना, कीड़े बांध देते थे, घड़ियाँ बांध देते थे, वो नीचे से ऊपर घूमती खाली और बढ़ती बढ़ती। और संसार रूपी कूप है, तिस्वे के मुँह रूपी घटमाला है। संसार में मोह, परिवार में, देह में, खान पान के रसकसों में, तिनव के मोह रूपी घटमाला है। और तृष्णा वासना रूपी रसली साथ बांधे हुए जीव रूपी टींड भ्रमते रहते हैं। जैसे वो घड़ियाँ घूमती रहती हैं, इसी तरह वासना से रस्सी से बंधे हुए पड़े घूमते, मरना और जन्मना, ये करना और वो बद भोगना और वो करना और फिर भोगना, अज्ञान निद्रा। और ज्ञानवान को संसार को दुख नहीं देता। समझदार के लिए संसार दुख रूप नहीं, ना समझों के लिए तो महान दुख का कारण है। जन्म पर मरण प्रदान करता है। मोह से की रस्सी से बंधा हुआ फिर एक जन्म ब्याह के ही जन्म भुगतान करता रहता है। ज्ञानवान को संसार को दुख नहीं देता। गोपद की न्याय तुच्छ हो जाता है। जैसे गौ के खुड़ जितनी जगह पर पानी पड़ा हो तो वो डुबो थोड़ी देगा, वो तो आसानी से लंघ के चला जाता है। इसी तरह बुद्धिमानों के लिए संसार दुखदायी नहीं, अज्ञानियों के लिए तो जन्म और मरण और अनंत अशांतियों का कारण है। गोपद की न्याय तुच्छ हो जाता है। अज्ञानी को समुद्रवत तरना कठिन हो जाती है, सागर से पार होना कठिन। इसी तरह ज्ञानियों के लिए संसार सागर से पार होना। अपार संसार समुद्र मध्य सम्मजतो में शरणम किमस्ति गुरुर कृपालु कृपया वदेतत्। ये जो जिसका कोई पारावार नहीं, कब से हुआ कितना है नारायण देव ही जाने। इस संसार सागर में मुझे डूबते हुए को पार होने का कौन सा मार्ग है, कौन सा रास्ता है? ये गुरुदेव कृपा करके, आप दयालु हैं, दया करके मेरे को इससे पार होने का मार्ग बताओ, रास्ता बताओ। विश्वेश पादाम्बुज दीर्घनो, विश्व का जो मालिक है उनके श्री चरणों को पकड़ोगे तो तुम निश्चय पार हो जाओगे। जैसे संसार सागर से पार होने के लिए जहाज है, इसी तरह भगवत शरणागति रूपी जहाज में बैठ जाओ। उठत बैठत सोवत नाम मनसा वाचा कर्मणा, मन करके वाणी करके शरीर करके भगवत परायणताई में आगे बढ़ो। जो भी हमारी क्रिया हो सवाय भगवत प्रसन्नताई के न हो, जिससे ईश्वर प्रसन्न हो वो क्रिया करो। जिस तरह पतिव्रता की हर एक क्रिया पति प्रसन्न का अर्थ होती है, इसी तरह भक्त के अंतर्मुखी की, भगवत शरणागति वाले की सारी क्रिया, उठना बैठना लेना देना बोलना खाना पीना, जिससे भगवान प्रसन्न हो वो क्रियाएं अपनानी। जिनसे भगवान प्रसन्न न हो उनका त्याग कर देना। चाहे उनमें हमको कष्ट भी देखना पड़े तो वो बर्दाश्त करना भला है, उससे लाभ ही होना है।
अज्ञानी की को समुद्र तरना कठिन होता है। अपने अंतरही भ्रम को देखता है, अपने वास्तव स्वरूप के बोले कैसे वहाँ ही तड़े खड़े के ही जन्म। जिस तरह मामूली सी नाड़ी में आप कितना संसार देखते हैं, सपने का संसार कितना वहाँ ही वहाँ सब देखते देखते कई युग बीते जाते हैं। जब आपको वास्तवताई का बोध होगा तो न जन्म दिखेगा, न दूर दिखेगी, न पास दिखेगी, न मैं दिखेगी, न तू दिखेगी। वहाँ का वहाँ ही न हुआ है न होगा। और वास्तवताई का बोध नहीं तो ये तो अथाह सागर है, अथाह आनंद युग युगांतरों की चक्कर और कुछ भी नहीं। वास्तवताई का बोध जब होता है तब कुछ भी नहीं। आपने मानो जन्म भी नहीं लिया है, युग युगांतर जाना आना किसका। जैसे सरस्वती माता ने लीला रानी को जब दिखाया तो हो वहाँ ही देखती है 60,000 साल रानी बनी है और उनका पति हुआ है, राज किया है 60,000 साल। और आगे दूसरा जन्म दिखाया थे वहाँ के वहाँ ही एक बेड़े के अंदर ही। बेरा भी नहीं, बेरा भी मन में है ना। लंका भी और रावण भी और राम जी की भी सेनाएं भी लड़ना मरना पर्दे में भी नहीं, फिल्म की मामूली जगह वहाँ के वहाँ ही है ना। इसी तरह जब वास्तवताई का बोध होगा तो अवास्तवताई होती ही नहीं। जब रोशनी होती है तो पर्दे पर कुछ होता ही नहीं, कौन देखे किसको। अज्ञानी को समुद्र तरना कठिन होता है, इसलिए अपने अंतर ही भ्रम को देखता है, निकस नहीं सकता। जैसे सपने में ही कंगालताई या कारागार देखे और वहाँ ही भुगतान हुए, निकल न सके और हाहाकार करे। जागृत में तो न वो खुद है, न उनको कारागार है, न कोई भुगतान। अपने अंतर ही भ्रम को देखता है, निकस नहीं सकता। थोड़ा भी उसको बहुत ही भासता है, होवे थोड़ा होवे कुछ नहीं और बड़ा लंबा बड़ा भासता रहता है। जैसे पक्षी को पिंजड़े के बड़ा मार्ग होता है, पक्षी के लिए देखो तो वो बेचारा वहाँ उनके लिए कोई महान और जगह कितनी है वहाँ का वहाँ, और उसको दिखता है कि मैं महाकारागार में बंदी बन गया हूँ। जैसे कोल्हू के बैल का घड़ई विखे बड़ा मार्ग होता है, कोल्हू के बैल कितना मैल चलता है, नापा जाए तो 8-10 मैल तो बेचारे के लग जाए, 5-6 घंटे चलेगा। और देखो तो मामूली जगह है। लट्टू जो बच्चे घुमाते हैं ना, वो लट्टू कितने चक्कर देता है, नापा जाए तो 4-5 गज तो निकलेगा। और जो उधर देखा जाए न कहीं गया न आया, उनके लिए ऐसे और उनके लिए लक्ष्मी।